Good morning, my dear students. How are you? Well, it's right. Children, yesterday we have read chapter 3, adjective. And today we are continuing the chapter 3, adjective. In this chapter, now I am going to explain degree of comparison. That is on page number 22. बच्चों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन शायद आपने पहले पढ़ा हो, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले. तो बच्चों, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 काइंड्स की होती है. नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 इज सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि एडजेक्टिव है, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. राइट? बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. रिच, रिचर, रिचेस्ट. राइट? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. अंडरस्टैंड? यानी कि 3 डिग्री हो गई. एक तो 1 डिग्री, डिग्री नंबर पॉजिटिव, और जो ER फॉर्म होती है कंपैरेटिव, EST फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म. ठीक है? तो जब एक पर्सन के बारे में बताते हैं कि रवि इज अ गुड बॉय, तो डिग्री पॉजिटिव होती है. अब हम जब कहते हैं कि रवि हरि से अच्छा है, तो हम कहेंगे 2nd डिग्री. जब 2 में कंपेयर हो गया, पहले हमने एक के बारे में बताया तो हमने कहा रवि इज अ गुड बॉय. अब हमने कहा कि रवि हरि से अच्छा है, तो रवि इज बेटर देन हरि. रवि इज बेटर देन हरि. मतलब हमने कहा बेटर है. तो जब कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों, तो हम देन लगाते हैं. ठीक है? अब आता है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में कंपैरिजन 2 से अधिक में होता है. व्हेन कंपैरिजन इज मेड more than 2 person, more than 2 things, more than 2 places, then the degree becomes superlative. Superlative डिग्री बनती है. तब हम थर्ड डिग्री यूज करते हैं. जैसे कि हमने बोला था गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम कहेंगे रवि इज द बेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री में ऑलवेज THE the comes before adjective. तो रवि इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज. राइट? क्योंकि जब सुपरलेटिव होती है तो उसमें कंपैरिजन 2 से अधिक में होता है. आई हैव रिटन 1 एग्जांपल हियर, देन आई विल एक्सप्लेन द मोर एग्जांपल्स. देखिएगा ध्यान से. पॉजिटिव डिग्री है, रवि इज अ टॉल बॉय. रवि अकेला है, टॉल बॉय, ठीक है, कोई मतलब नहीं. पॉजिटिव डिग्री ये हमने एडजेक्टिव की 1st डिग्री यूज कर. अब आता है, हमने कंपेयर कर दिया, रवि इज टॉलर, रवि इज टॉलर, रवि इज टॉलर देन हरि. बच्चों देखिएगा देन की स्पेलिंग THAN. ठीक है? रवि इज टॉलर देन हरि. तो यहाँ पे 2nd डिग्री लग गई एडजेक्टिव की, और ये देन लगाना जरूरी होता है कंपैरेटिव. नाउ नेक्स्ट सुपरलेटिव. तो रवि इज द टॉलेस्ट, रवि इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज. जब सब में कंपैरिजन होता है तो हम 3rd डिग्री का यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म जो होती है एडजेक्टिव की, उसका यूज करते हैं. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द 1st डिग्री. सम मोर एग्जांपल्स. आई एम लविंग इट ऑल. राइट? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराने चाहिए थे, बट इट इज नॉट पॉसिबल. सो देखिए, नो अदर बॉय in the class is
बच्चों विच डिग्री इज दिस, वो विल टेल। देखिए यहाँ पे दिया है गुड, तो ये पॉजिटिव डिग्री। जब गुड दिया है फर्स्ट डिग्री दी है ना, और जब दिया होता है एज और एज तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि एज दिया है, सो एज भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव की जो फर्स्ट डिग्री है ना गुड, वो दी है। अब हम ये आपका पॉजिटिव। Now I will change this positive degree into comparative. When you will change positive to comparative, then start from the last word. I will start from Ravi. Ravi. Now what is the verb within in this sentence? No other boy in the class is. So we will write here is. Ravi is. अब इसमें डिग्री कहाँ लिखी हुई है? ये गुड, तो इसकी सेकंड डिग्री हम बना रहे हैं कॉम्पेरेटिव। तो रवि इज बेटर। अब हमको पता है, वी नो दैट इन कॉम्पेरेटिव डिग्री आफ्टर एडजेक्टिव वी विल राइट देन। तो बेटर देन, रवि इज बेटर देन। बच्चों ध्यान से, जब यहाँ पे दिया होता है नो अदर, व्हाट इज गिवन? नो अदर। व्हाट इज गिवन? नो अदर। देन वी विल यूज एनी अदर। ओके, तो रवि इज बेटर देन एनी अदर, ये आपका रिमूव हो गया। इट इज नो अदर, एनी अदर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? बॉय इन द क्लास, तो एनी अदर बॉय इन द क्लास। आई एम अगेन रीडिंग, रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दिस इज comparative. Now I am going to explain superlative degree. I will change the same sentence into superlative. बच्चों, superlative also start with the same word by which we have started in comparative degree. So I will again write here Ravi. Again I will write here helping verb. Ravi is. Now the adjective has come now. We will change this adjective into superlative form. You know, good, better. What is third one? Yes, best. तो Ravi is best. बच्चों ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगाते हैं। तो Ravi is the. Ravi is the. Ravi is the best. अब ये better हट गया, देन हट गया, एनी अदर भी हट गया। ये सारे जो वर्ड है ये कॉम्पेरेटिव में ही यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटर देन एनी अदर विल बी लेफ्ट, छोड़ दो। अब बच्चा यहाँ से बॉय, रवि इज द बेस्ट बॉय। नाउ व्हाट इज इट लेफ्ट इन द क्लास? वी विल राइट हियर रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देन व्हाट इज दिस? This is superlative. Okay. Now I'm telling some sentence from your book. Right, children? One example is it is on 22 page number. I have explained this. बच्चों, these are formation of degree of comparison. तो इसको आप you will read from the book. Read, only read, don't write in the copy, no need. Read and learn also. Next page, by adding R and ST you will read, by adding ER and EST you will read also. And on the page number बच्चों 25 देखिएगा, try when there is Y will be removed and IER will be put. Y will be removed and IST will be put. So try, trier, triest. Happy, happier, happiest. Heavy, heavier, heaviest. Pretty, prettier, prettiest. Okay? This you will read. Now next. बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER लगा नहीं पाते, जैसे कि ब्यूटीफुल। तो हम we will say beautiful, more beautiful, most beautiful, handsome,
पेज ओवर, देखिएगा ध्यान से। दीज आर द इरेगुलर वे ऑफ फॉर्मिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फोर, फॉर्मर, foremost, good, well, good, well, same word, better, best, far, further, furthest, in, inner, innermost, late, later, latest, late, later, last। बच्चों इसका मतलब बताइए जरा हमें। ये जो लेट तो लेट है, लेटर और लेट, LATER, LATTER, इनका मतलब क्या है? देखिए, जो ये LATER है ना, ये टाइम के लिए है। LATST है ना, ये टाइम के लिए है। और LATTER और LAST ये पोजीशन के लिए होता है, पोजीशन, स्थिति के लिए। ही इज सिटिंग इन द लास्ट, राइट? तो लास्ट क्या है? पोजीशन। लिटिल, लेस, लीस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर। बच्चों, ओल्डर और एल्डर इसका क्या मतलब है? देखिए, ओल्डर जो वर्ड यूज होता है, ये उनके लिए यूज होता है जो फैमिली मेंबर नहीं है। सॉरी, एल्डर यूज होता है फैमिली मेंबर के लिए, और ओल्डर जो फैमिली मेंबर नहीं है। पहले एल्डर के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि फॉर एग्जाम्पल, गरिमा इज द elder sister of प्रियाशा, राइट? तो गरिमा प्रियाशा की elder sister, they are both sisters, फैमिली, एक ही फैमिली की। तो वो हो गया elder। लेकिन क्लास में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो वहां पे ओल्ड है, क्योंकि हम रिलेशन में नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं। तो जो ब्लड रिलेशन में होते वहां पे एल्डर, एल्डेस्ट। और जो ब्लड या फैमिली रिलेशन में नहीं है, they are, then you will use older, oldest। नेक्स्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। थोड़ा देखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद में देन यूज नहीं, जैसे कि सुपीरियर, प्रीफर, जूनियर, इंफीरियर एंड सीनियर। बच्चों, इनके बाद में ना देन नहीं है। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफी, यानी कि हम इन वर्ड्स में देन ना लगा करके तो लगाते हैं। रवि इज जूनियर टू मी, रवि इज सीनियर टू मी, रवि इज सुपीरियर टू मी, राइट? रवि इज इंफीरियर टू मी। तो हमने क्या लगाया? देन नहीं लगाया। यानी कि अगर IOR होता है तो हम देन नहीं लगाते, हम टू लगाते हैं। अगर ER होता है तो हम क्या लगाते हैं? तो हम देन लगाते हैं। लेकिन प्रीफर में हम टू लगाते हैं, रेफर में टू लगाते हैं। नाउ दीज आर द एक्सरसाइज, fill in the blanks with suitable degrees of adjective। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, तेरेसा इज द लिखा है ना, जब भी द होगा हम सुपरलेटिव लगाएंगे। बताया भी हमने आपको, द के बाद में हमेशा आती है सुपरलेटिव डिग्री, तो द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, द अगेन द है इसका, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देन है, जब देन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यानी कि बेटर इस फॉर्म की, यानी कि केयरफुल है ना, ये सेकंड थर्ड सेंटेंस। अनिल इज वाइजर। नेक्स्ट, शी इज द, फिर द आ गया, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे हम लोग, शी इज द मोस्ट केयरफुल। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज द आ गया, द मीन्स सुपरलेटिव, देन मीन्स कंपैरेटिव, नाइदर द नॉर देन फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो दिस इज द लार्जेस्ट, लेड इज हैवियर, क्योंकि देन है बच्चों, देन है ना, तो हैवियर, वाई रिमूव IER। व्हाट इज द? लिटिल, द है ना, तो थर्ड, लिटिल, लेस, लीस्ट, LEAST। व्हाट इज द? लीस्ट। और लास्ट भी आ सकता है, यहाँ पे लास्ट है। थिंग्स आर नाउ, अब देखिए देन है ना, तो बैड की सेकंड डिग्री, वर्स,
WORSE, worse. Prevention is, I know that you know this sentence. Prevention is second, then है ना, तो better. कुछ इसका मतलब होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इलाज करा लेंगे, बीमार पड़ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इलाज करा लेंगे? नो, इलाज कराने से अच्छा है कि आप उससे बचे. तो आजकल तो कोविड-19 का जमाना है, कोरोना काल चल रहा है, तो आपको अपने घरों में रहना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. दिस रूट इज द है सुपरलेटिव डिग्री, the longest. Virat Kohli scored the many most, यानी कि third. What is the latest? What will come here? Latest. What is the latest update? He is the again the come. So young, younger, youngest. June is अब then है इसमें, तो hotter, क्योंकि इसमें then है, तो hotter. राजधानी एक्सप्रेस इज द अगेंता के, तो वही सुपरलेटिव डिग्री आनी है, तो fastest. Yesterday I had the easiest. Reena is the tallest. Iron is then आ गया बच्चों, तो more used. Iron is more used. Hunger is the good, यानी कि द है ना बच्चों, तो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो हंगर इज द बेस्ट सॉस. क्योंकि भूख लगी हो ना, कुछ भी अच्छा लगेगा, लेकिन भूख लगी ही नहीं है, कुछ भी आ जाए अच्छा नहीं लगेगा, तो कहा गया है हंगर इज द बेस्ट सॉस. रोहित इज द अगेन के सुपरलेटिव डिग्री, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स. Now the lesson is completed. Right? It's okay. You will do this exercise in your copy. Which exercise? This, which I have just explained. Now I am telling you what to do in the copy. I think 5. Here are given A, B, C, D, E and also F. Right? So from A to F you will write 5 adjectives of your choice in your notebooks. Okay? I hope you have understood well. Okay children, stay at home, take care of your health, do your work regularly and be happy. Take care and bye.